छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, जिस पहाड़ में सीना ताने खड़ा है, उसका नाम है बैलाडीला, जिसने अपने लौह अयस्क से द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुके जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की और प्रदेश के सैकड़ों स्पंज आयरन प्लांट को जीवित रखे हुए हैं। जैव विविधता से परिपूर्ण इस पहाड़ को माटी के मोल बेच इसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए नंदीराज को अपना देव स्थान मानने वाला बस्तर का आदिवासी समाज इसे बचाने अब आंदोलनरत है। बैलाडीला आदिवासी संस्कृति से जुड़ा तो है ही, वहीं यह बस्तर का मस्तक भी माना जाता है। इसलिए इस प्रकरण को सभी बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। क्या है बैलाडीला? बैलाडीला लौह अयस्क संपत्ति से संपन्न पर्वत है। यह पर्वत समुद्र सतह से 4183 फीट ऊंचा है। केंद्र सरकार की लौह अयस्क परियोजना के कारण बैलाडीला पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका है। यहाँ के लौह अयस्क में 65% से अधिक लौह तत्व पाया जाता है, जिसका उत्खनन किरंदुल और बचेली में होता है। यह पर्वत संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिला में मौजूद है। यह पर्वत श्रृंखला की आकृति बैल के डील के समान होने के कारण इसे बैलाडीला कहा जाता है। बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, जिसे स्थानीय ग्रामीण पित्तूर रानी भी कहते हैं। बैलाडीला पहाड़ शंखनी, डंकनी, मंगलेर और तालपेरी नदियों का जनक है। पर्वत की दो श्रेणियों के बीच एक मैदान भी मौजूद है। नदियों के किनारे पेड़ का जंगल हुआ करता था, जो अब लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मिंगाचल सहित आसपास की नदियों के उद्गम स्थान इसी पर्वत में है। जापान का रीढ़ बना बैलाडीला अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराने के बाद जापान की आर्थिक रीढ़ टूट गई थी। भारत सरकार से अनुबंध करने के बाद जापान ने ही किरंदुल से विशाखापट्टनम तक रेल लाइन बिछाई और पहाड़ में भी कई कन्वेयर बेल्ट बिछाया था। बैलाडीला के लोहा से ही जापान फिर से सबल हुआ और नेल कटर, स्टेपलर जैसे छोटे घरेलू सामान के अलावा वाहनों के बेहतर इंजन बनाकर विश्व में अपनी साख दोबारा बना पाया। जैव विविधता का गढ़ है बैलाडीला। बैलाडीला का पहाड़ विभिन्न प्रकार की जैव विविधता का गढ़ है। कभी यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ भी हुआ करते थे। डायनस और काल के फन और बेत आज भी डिपॉजिट 5 के गनीनाल में मौजूद है, जिन्हें केंद्र सरकार ने जीवित जीवाश्म के रूप में संरक्षित रखा है। वर्ष 1941 के पहले वनस्पति शास्त्री H.F. मुनि ने यहाँ की विविध वनस्पतियों का संग्रह कर एक ग्रंथ तैयार किया था। पुरातत्व का गढ़ भी है बैलाडीला। बैलाडीला की 14 पहाड़ियों में विभिन्न काल की पुरातन मूर्तियां बिखरी पड़ी है। राजा बंगला इलाके में जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, वहीं बरह डोंगरी की पहाड़ी पर करीब 1000 साल पुरानी गणेश प्रतिमा है, जिसे डोलकल कहा जाता है। लौह अयस्क प्राप्त करने के साजिश के कारण डोलकल शिखर से गणेश जी की दुर्लभ प्रतिमा को गिरा दिया गया था। धुल्ली के पास पहाड़ के ऊपर भी गणेश की प्रतिमा मिली है। इधर बैलाडीला के तराई में बसे गांव गामावाड़ा में भी ईसा पूर्व की आदिम संस्कृति की सैकड़ों कब्रें हैं। यह भी भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। इन कारणों से भी यह पहाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए पूजनीय है। शिव का धाम है बैलाडीला। क्षेत्र के आदिवासी नंदीराज शिखर को विशाल शिवलिंग तथा इस पर्वत क्षेत्र को पित्तूर रानी अर्थात पार्वती का आवास मानते हुए पूजते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ चढ़ना और इसके दर्शन करना शुभ माना जाता है। यह सही है कि इस इलाके में नक्सलियों की पैठ और औद्योगिक सुरक्षा बलों की शक्ति के चलते लोगों का वहां जाना अब कम हो गया है। इसके बावजूद डोलकल आने वाले लोग यहाँ के सूर्य मंदिर तक पहुँच नंदीराज की आराधना करते हैं।